नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में संसद परिसर में आज भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल भारत आने के लिए तैयार। दक्षिण कोरिया में भीषण तूफान की आशंका को देखते हुए हजारों स्काउट्स को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है। और भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज गयाना में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में आज सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। दोपहर 12 बजे के बाद जब सदन की बैठक शुरू हुई तो कांग्रेस ने सांसद गौरव गोगोई ने प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। उन्होंने कहा है कि विपक्ष के इंडिया गठबंधन की ओर से मणिपुर के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है क्योंकि वह राज्य न्याय की मांग कर रहा है। उन्होंने प्रश्न उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक मणिपुर का दौरा क्यों नहीं करने गए। उन्होंने कहा है कि राज्य में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। उन्होंने मणिपुर के मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए कहा कि वे राज्य में शांति और कानून व्यवस्था स्थापित करने में नाकाम रहे हैं। गौरव गोगोई ने कहा है कि मणिपुर में उन्होंने कभी भी दो समुदाय के बीच फूट नहीं देखी थी। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नवगठित विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर प्रश्न उठाया। उन्होंने पिछले उदाहरण देते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस के शासनकाल में कई मुद्दे दायर किए गए और समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के नेताओं के विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को लक्ष्य करते हुए नेशनल हेराल्ड मामले में कथित भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने एक समाचार पोर्टल को कथित तौर पर विदेश से पैसे मिलने का भी मुद्दा उठाया और पूछा कि यह मामला उठाने पर कांग्रेस क्यों चिंतित है। नई दिल्ली में आज संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक के बाद संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने भाजपा सांसदों से कहा है कि वे कल से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और वोट बैंक की राजनीति के विरुद्ध देशव्यापी अभियान शुरू करें। उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त को विभीषिका दिवस मनाया जाएगा और 15 अगस्त को हर घर तिरंगा अभियान चलेगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने संसद में विपक्षी दलों की ओर से अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि सरकार के पास संख्या बल पूरा है और वो बहुमत साबित करेगी। बैठक में भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और जितेंद्र सिंह, डॉक्टर S जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान सहित अनेक केंद्रीय मंत्रियों ने भी भाग लिया। अमेरिकी सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए भारत आने की योजना बना रहा है। ये सांसद 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन अवसर पर उपस्थित रहेंगे। इस प्रतिनिधिमंडल में भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद रो खन्ना और सांसद माइकल वॉल्श शामिल होंगे। इनके अलावा डेबोरा रोस, केट केमोक, श्री थानेदार, जैस्मीन क्रोकेट, रिच मार्कामिक और एडवर्ड कोस भी इसमें भाग लेंगे। अमेरिका का ये द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत में व्यापार, प्रौद्योगिकी, सरकारी और बॉलीवुड सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात करेगी। श्री रो खन्ना ने बताया है कि भारत के लिए द्विदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर उन्हें गौरवान्वित महसूस हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो दोनों देशों के आर्थिक और रक्षा संबंध को और अधिक मजबूत करने के उपायों पर भी विचार करेंगे। इस वर्ष रो खन्ना और माइकल वॉल्स ने ऐतिहासिक अमेरिका भारत शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भी की थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पारित होने पर दिल्ली के लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि बिल का पास होना दिल्ली की जनता की जीत है। एक ट्वीट में श्री ठाकुर ने कहा है कि इस विधेयक से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और यहाँ के लोगों को विकास के नए अवसर मिलेंगे और दिल्ली की प्रगति में वृद्धि होगी। उन्होंने आम आदमी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा है कि जो लोग केवल दोषारोपण की राजनीति करते हैं उन्हें समझाना होगा कि सेवा करने के लिए बहाने नहीं, इरादे होना ज़रूरी है।
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को संसद में देशवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस एक समाचार पोर्टल के साथ साठगांठ रही है, जिससे कथित तौर पर चीन से पैसे मिले हैं। संसद भवन के बाहर पत्रकारों से बातचीत में श्री ठाकुर ने कहा है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से कथित तौर पर पैसे मिलने के बारे में श्री राहुल गांधी को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी को ये खुलासा करना चाहिए कि समाचार पोर्टल की मदद करने के उनकी पार्टी को क्या लाभ होता है। दक्षिण कोरिया में भीषण तूफान की आशंका को देखते हुए पूरी दुनिया से आए हजारों स्काउट्स को उनके शिविरों से सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है। ये स्काउट्स पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया के दक्षिण पश्चिम तट स्थित बुआन में शुरू हुए वर्ल्ड स्काउट्स जैम्बोरी में भाग ले रहे थे। 37,000 स्काउट्स को हटाने के लिए 1,000 से भी अधिक वाहनों का उपयोग किया जा रहा है। तूफान खनून के असर से तेज हवाएं चलने और वर्षा होने का अनुमान है। पिछले एक सप्ताह से अधिक समय से इस तूफान से जापान के दक्षिण पश्चिम द्वीपों में तेज वर्षा हुई और मकानों को नुकसान पहुंचा। आज सुबह यह तूफान कागोशिमा से लगभग 350 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। हरियाणा के गुरुग्राम के नूंह में 31 जुलाई को हुई हिंसक घटना के बाद शहर में लगाई गई धारा 144 हटा दी गई है। प्रशासन ने बताया है कि हालत अब सामान्य हो गई है। गुरुग्राम के उपायुक्त ईशांत कुमार यादव ने धारा 144 को रद्द करने की अधिसूचना के साथ ही नागरिकों से सावधानी बरतने और सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह भी किया। हरियाणा सरकार यमुनानगर ज़िले में एक बांध के निर्माण की योजना बना रही है। 6,134 करोड़ रुपए की लागत से ये बांध हथीनिकुंड बेजार से 4.5 किलोमीटर विपरीत प्रवाह की ओर बनाया जाएगा और इसके साथ ही 14 किलोमीटर लंबा जलाशय भी होगा। परियोजना के पूरा होने से राज्य में सिंचाई के लिए अधिक जल उपलब्ध होगा। साथ ही 250 मेगावाट बिजली उत्पादन के अलावा भूजल में वृद्धि और मत्स्य पालन तथा जलीय कृषि संबंधी कार्यों में भी सहायता मिलेगी। जलाशय की क्षमता 10,62,000 क्यूएस होगी। इससे दिल्ली और हरियाणा में यमुना नदी के आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ से बचाव भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में आज जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए 400 तीर्थयात्रियों का 36वां जत्था बालतल और पहलगाम आधार शिविर रवाना हुआ। इसके साथ ही 30 जून से अब तक जम्मू के आधार शिविर से 1,48,974 तीर्थयात्री पवित्र गुफा में दर्शन के लिए कश्मीर घाटी जा चुके हैं। वहीं 1 जुलाई से अब तक 4,25,179 तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा में दर्शन कर चुके हैं। 62 दिनों तक चलने वाली ये वार्षिक तीर्थ यात्रा 31 अगस्त को समाप्त होगी। राजस्थान में सभी गांवों से लेकर जिला स्तर तक मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत विविध कार्यक्रमों का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम कल से शुरू होंगे और 15 अगस्त तक चलेंगे। इस अभियान के तहत कल सभी गांवों में वसुधा वंदन के रूप में अमृत सरोवरों और जलाशयों के पास 75 पौधों का रोपण कर अमृत वाटिका का निर्माण, वीरों के वंदन के रूप में स्थानीय रीति रिवाज के अनुसार स्वतंत्रता सेनानियों, वीरांगनाओं और उनके परिवार, केंद्रीय या राज्य सशस्त्र सीमा बल, पुलिस का वंदन और सम्मान भी किया जाएगा। इसके साथ ही ध्वजारोहण के साथ राष्ट्रगान होगा। 11 अगस्त को ये आयोजन ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर 15 अगस्त से शुरू होगा। ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर पर अमृत सरोवर या जलाशय के पास ही एक शिला पिट्टिका, शिला पलकम पर वीरों के नामों का निर्धारण रूप से अंकन कर वीरों को नमन किया जाएगा। भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मैच आज गुयाना में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे से शुरू होगा। भारत को वेस्टइंडीज़ से रविवार को दूसरे T20 मैच में 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। श्रृंखला का चौथा और पांचवा मैच 12 और 13 तारीख को खेला जाएगा। एशियाई चैंपियन हॉकी टूर्नामेंट में आज रात चेन्नई में भारतीय पुरुष टीम ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हरा दिया। इससे पहले आज अन्य मुकाबले में मलेशिया ने जापान को 3-1 से हराया, जबकि पाकिस्तान ने चीन पर 2-1 से जीत दर्ज की। बुधवार को भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।